हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। मेजर अरकाना से सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेंस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। पांच कार्ड एंजल्स, we have death, devil and justice. Empress, अब डेथ आया है तो फूल आएगा ही। We have the lovers, hermit। ठीक है, सो साइन की बात करें तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, पाइसेस, लिब्रा, एरीज एंड वर्गो की एनर्जी है। हिंदी में वृश्चिक, मकर, मेष, तुला, मिथुन और मीन, और ओवरऑल एनर्जी इज कन्या। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हेवी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन क्लिन्स आउट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में झाड़ू पोछा लगाने की एनर्जी है। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत क्लटर हो गया है और हमें ही उस क्लटर को साफ़ करना पड़ेगा। हम कई बार अपने फेसबुक में से भी वो क्लटर हटाते हैं। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट है, वो हमारा अच्छा नहीं चाहते, वो हमारा अच्छा देख भी नहीं पाते हैं, वो नज़र लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे लोगों से, या जो हमारी जानकारी इधर की उधर करते हैं या हमारे बारे में पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो जब आपको ऐसा पता चल जाता है तो आप क्या करते हो, आप वैसे लोगों को या फिर आप कुछ अननोन लोगों को ऐड कर लेते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, अननोन लोगों को अपने पास क्यों रखना, तो फिर आप ऐसे भी लोगों को कई बार छटनी करते हो कि निकालो इसमें से, जिनको आपने अपने सोशल मीडिया में ऐड कर रखा है। होता है ऐसा कई बार। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये क्लटर खाली कर रहे हैं। इन्होंने अगर किसी को अपना बना लिया, किसी से बातचीत कर ली, किसी के साथ फ्लर्ट कर लिया, किसी के साथ ऐसा रिश्ता है जहाँ पर इनको लग रहा है कि उसको इनकी खुशी की नहीं पड़ी, तो ये ऐसे लोगों से, ऐसे कार्मिक सिचुएशन से, ऐसे रिश्तों से अपने आप को बाहर करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लीनिंग की एनर्जी है, आप एक तरह से रिलीज़ की एनर्जी कह सकते हो। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में ये बहुत ही कॉन्शियस हैं। इनको पता है कि ये जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपको कुछ ऐसा पता चलता है और आप इन्हें गाइड करते हो, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, तो ये हो सकता है कि आप पर भी वही चीज़ लागू कर दें, क्योंकि इनका मूड इस समय डेविल एनर्जी है, डेथ है एंड जस्टिस है। तो एक तरह से आप समझ लें कि जिसकी एनर्जी में ही यमराज की एनर्जी हो, शनि की एनर्जी हो और राहु केतु की एनर्जी हो, वो व्यक्ति कैसा होगा। वो व्यक्ति इस समय बिल्कुल भूचाल लाने वाली एनर्जी में है। लेकिन एक अच्छी बात है इस पूरी एनर्जी रीडिंग में कि ये सारा भूचाल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, मीन्स आपके फेवर में। इस रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपकी शिकायत थी कि यार तुम कुछ करते ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो, चलो चलो अब मेरे से फालतू बातें मत करो, तुम रोज़ यही आके कहते हो और रोज़ पलट जाते हो। अगर इस तरह की बातें आपने इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्हें पिन पॉइंट की थी, अब ये एक्शन लेकर आपको ये शो करना चाहते हैं कि देखो मेरे अंदर पावर है, मैं बस शांत रहता हूँ या रहती हूँ, लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की।
लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। कई लोग पूछ रहे हैं मैम आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, आवाज़ भारी है। यस, पूरी तरह से ठीक होने में समय लगता है, 2-4 दिन तो लगता ही है। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। डेथ को क्लैरिफाई किया है मोरालिटी, पेशेंस, राइटनेस एंड फ्रेंडलीनेस। देखिए कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में एक भयंकर चेंज आने वाला है और ये चेंज एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। आपके सब्र का फल आप में से काफ़ी लोगों को मिलने वाला है। कुछ रूड, कुछ हार्श डिसीजंस आपके पर्सन लेकर अपने यूनियन को कंप्लीट करेंगे। डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई किया। देखिए हमारे बरगंडी को लवर्स ने क्लैरिफाई किया और यहाँ से भी वी हैव गॉट लवर एनर्जी विद मैसेज कार्ड। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, मैसेजेस आने वाले हैं, कॉल्स आने वाली हैं, बातचीत होने वाली है, कंफर्मेशन है। ये बहुत सारे लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में आपके प्यार में दीवाने हैं। आपके लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप से रिलीज हो सकते हैं। जस्टिस, ये इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं और ये इस बंधन से मुक्ति पाकर ही रहेंगे। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड विद द आउटसाइडर। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है वी आर द वर्ड विद मोमेंट टू मोमेंट। आपके पर्सन इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलकर कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं। तो अगर एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी या अदर सिचुएशंस थी, तो इस टाइम पे आपके पर्सन उन सिचुएशन से रिलीज होकर आपके पास आएंगे। जगलिंग नहीं होगी। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ कप्स। सारे कन्फ्यूजन्स, सारे प्रोजेक्शंस, सारे डे ड्रीमिंग, सारे इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन। इमोशनली उन सब लोगों से विड्रॉ किया है जो लोग आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इस वक्त ये सिर्फ आपकी एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहे हैं। द फूल, द फूल को क्लैरिफाई किया है नंबर 8 एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए वर्कआउट करना चाहते हैं। हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है, नहीं सौरव ने क्लैरिफाई किया है, दैट इज 9 ऑफ स्वर्ड्स। हर्मिट को सफरिंग ने क्लैरिफाई किया है। ये अब और अकेले पहली बात तो नहीं रहना चाहते। अगर ये आइसोलेटेड रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, ये पेशेंस रखे हुए हैं कि आज नहीं कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सल्यूशंस मिल जाएंगे प्रॉब्लम के, ये मान जाएंगे, वो मान जाएंगे, ये हमें ब्लेसिंग्स दे देंगे, तो अभी इस वक्त पे ये किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो होना है हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सक्षम हूँ अपनी लाइफ को गवर्न करने के लिए, अपनी लाइफ को लीड करने के लिए। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। 5 कार्ड्स। ट्रू लव, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो बहुत लंबे समय से आपके पर्सन बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है या आपसे झूठ बोला है या आपसे रन करके गए हैं या इन्हें डाउट है आपके ऊपर, अगर आपको लेकर कुछ इनके मन में पिन पॉइंट किया हुआ है कि नहीं मेरे पार्टनर ने मुझसे यहाँ पे झूठ बोला है या वो मेरे पीठ पीछे किसी से बात कर रही है या बात कर रहा है,
तो ये वो सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में एक्सप्रेशन ऑफ लव डेफिनेटली नज़र आ रहा है, को डिपेंडेंसी नज़र आ रही है। अगर आप आज तक इनके ऊपर को डिपेंडेंट रहे हो, अपने नेचर में आपने रखा है कि यार ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा स्पाउस है, या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है या मेरा है, तो आप कहीं ना कहीं रिलाय करते हो उस व्यक्ति पर कि ये इस पर सिर्फ मेरा कॉपीराइट है। बट जब वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यार ये किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है या कर रही है, ये किसी और से भी बात कर रहा है, तो आपका दिल छलनी हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो तकलीफ़ आपने सही है, जो दर्द आपने सहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अगर मैंने ऐसी कोई गलती की है तो मैं गुनाहगार हूँ, मैंने क्राइम किया है, मैंने गलती की है, तो अब मुझे ही इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना है, मुझे ही अपने पार्टनर को कन्विंस करना है कि भाई एक बार अगर गलती हुई है प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो, आगे ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। तो बहुत जल्द काफ़ी लोगों के पर्सन वापस आ सकते हैं विद अपॉलजी, अगर कोई गलती हुई है तो, या अगर किसी और रिलेशनशिप में ना रहकर अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे मम्मी पापा भाई बहन करियर किसी भी रीज़न से अगर ये आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, तो वहाँ पर भी इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाने का डिसीजन लेकर गलती की है। सो काफ़ी लोगों के पर्सन वापस भी आएंगे, काफ़ी लोगों के पर्सन को रियलाइजेशन भी होगा कि हाँ आपको तकलीफ़ हुई है। अगर आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था कि बातचीत होगी, होती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सडनली अगर ब्रेकअप हुआ, सडनली अगर नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया, कोई रीज़न नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं बोला, तो ऑब्वियसली आपका हक बनता है नाराज़ होने का। लेट्स चेक, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या आपके पर्सन कॉल मैसेज करने वाले हैं? डेफिनेटली करने वाले हैं, 100% करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आएंगे, और गुड न्यूज़ ये है कि 30 घंटे के अंदर ही कुछ लोगों को आएंगे, कुछ लोगों को 3 दिन के अंदर आएंगे। इवन आपके पर्सन किसी मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। थोड़े दुखी दिख रहे हैं। हाँ, इनको कार्मिक ट्रिगर्स मिले हैं, इनके सामने सच आया है, जो सच इनसे छुपा हुआ था वो सच इनके सामने आया है। तो इमोशनली अपसेट रहेंगे थोड़ा आपके पर्सन। क्या आपके साथ कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में? सबसे पहले तो ये आपके साथ जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस में आप ही रहने वाले हो। तो क्या 3 दिन के अंदर मैसेजेस कॉल्स आने के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। ये खुद भी वापस आ सकते हैं, हो सकता है मैसेज के साथ साथ थर्ड पार्टी एंड होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है और मूवमेंट वाली सिचुएशन है। कोई ना कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, ओके 6 जितने लोग कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग तो नहीं है? नहीं, जितने लोग कांटेक्ट में हैं बातचीत हो रही है और होती रहेगी, और बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस दिख रही हैं, बहुत ही पैशनेट नज़र आ रहे हैं, रोमांटिक मेमोरीज रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली या फ्रेंड्स को के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे फैमिली में मदर की चलती हो तो इन्होंने मदर को ही कन्विंस कर लिया कि माँ मान गई तो अब सब मान जाएंगे, मम्मी मान गई तो पापा को कन्विंस कर लेगी, या पापा मान गए तो मम्मी को कन्विंस कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होने वाला है। आपको अगर दुनिया के सामने लाने से डरते थे या दुनिया के सामने अभी तक नहीं लेकर आए थे, तो ये अब दुनिया के सामने आपको लेकर आना चाहते हैं। ये इनकी खुद की विश है। दूसरी बात, अगर ये एक तरफ आप और एक तरफ थर्ड पार्टी दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास कर रहे थे कि आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप इसलिए दुखी हो रहे थे कि यार थर्ड पार्टी भी है, मैं भी हूँ, मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और थर्ड पार्टी इसलिए इनसे लड़ रही थी कि ये अभी भी उसके साथ बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की गोलमोल सिचुएशन थी, तो यहाँ पर वो गोलमोल सिचुएशन से एंड चाहते हैं। ये खुद नहीं चाहते कि ये दो सिचुएशन में, दो नाव पर पैर रखकर चलें। ये खुद अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं।
तो ये आपको ये ज़रूर कहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारे साथ ही अपने परिवार को देखना है, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम बसे हो, लेकिन कुछ टाइम दो मुझे, मैं इस जगलिंग से खुद को खुद निकालना चाहता हूँ, मैं खुद नहीं चाहता दो सिचुएशन में रहना। ये वाली एनर्जी है। कुछ इमोशनल कन्वर्सेशंस भी होंगे, स्पेशली फुल मून के दौरान या फुल मून के आसपास। आई थिंक कल ही फुल मून है, तो फुल मून के आसपास काफ़ी लोगों की बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती है। कोई वार्निंग नहीं है, जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग एनर्जी नहीं है। लेट्स चेक कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से सबसे पहला मैसेज है कि पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। आप अभी जिस सिचुएशन में हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बैकग्राउंड में चल रही हैं, जो बैकग्राउंड में होती जा रही हैं, बट आपको रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है। सही समय आने पर वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं अभी, तो पेशेंस रखिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अफर्म कर रहे हैं, वो चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप क्रिएट कर रहे हैं। तो अपनी क्रिएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव सोच रहे हैं, वेल एंड गुड। नेगेटिव सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी सिचुएशन में लग रहा है कि यहाँ पर मुझे एक्शन लेना चाहिए, बट आप फिर भी रेजिस्ट कर रहे हो क्योंकि आप खोना नहीं चाहते। कई बार आपके मन में आता होगा कि मेरे पर्सन को मेरी नहीं पड़ी, तो मैं क्यों उसके लिए रोऊं, मैं क्यों उसके लिए तड़पूं, मैं क्यों उसके लिए अपनी तबीयत ख़राब करूं। मैं भी आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं, मेरे पास भी ऑप्शंस हैं। लेकिन फिर आप रेजिस्ट करते हो, आपके अंदर से ये फीलिंग्स आती हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आई एम टू डेडिकेटेड, टू लॉयल। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, बट अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं मत करो, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि मे भी कुछ अच्छा होने वाला है, बट आप कुछ गलत करके सारी चीज़ों को ख़राब कर दोगे। तो पेशेंस रखो, हड़बड़ी में या गुस्से में कोई डिसीजन मत लो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जो लाइफ है ये एक बहुत लंबी रेस है, इसमें छोटी छोटी सिचुएशंस में जीत हार होती रहती है। तो कभी हार गए तो बहुत नर्वस हो जाना, पैनिक हो जाना, कभी कुछ हाथ से चला गया, कुछ हाथ से निकल गया, कोई लॉस हो गया, कोई छोड़कर चला गया, तो ये लंबी रेस में आपके साथ होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको अपने दिल दिमाग पर इसका इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। अपने आप को हमेशा ऐसा सोचा करो कि आप एक जर्नी पर आए हो जिसमें आपको बहुत लंबे, पूरी 100 साल की जर्नी है। भले आप उसमें से कितने भी साल जिए, आजकल तो लोग 50 साल 60 साल क्रॉस कर लें तो गनीमत है, बट फिर भी एक 100 ईयर्स की जर्नी आपको दी गई है। लंबा रास्ता है, आपको कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग बिछड़ेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आपका अच्छा करेंगे, कुछ लोग बुरा करेंगे। सबसे मिलो, सबके लाइफ लेसन्स लेते चलो, सबके एक्सपीरियंसेस लेते चलो, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, और लाइफ में आगे बढ़ते चलो। जो आपको हर्ट कर रहा है उसको भी ग्रैटिट्यूड दो, उसको भी फॉरगिव करो, चलो तुमने मुझे कुछ सिखाया। जो आपको तकलीफ़ दे रहा है उससे भी आपको सीखते ही हैं, आपको आगे वो चीज़ काम आती है। तो ऑलवेज़ फॉरगिव करो, ऑलवेज़ रिलीज़ करो, और जहाँ पर ऐसा लगे कि भाई इसको तो दंड देना अनिवार्य है, वहाँ दंड भी दो, आपकी मर्ज़ी है। तो आपको लाइफ में बहुत लंबी रेस है और आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको जीतना है। ये एम रखो कि मैं इस लाइफ को, इस रेस को बहुत प्यार से, बहुत कामली, बहुत पेशेंटली जीत लूँगा, जैसे कछुआ जीता था। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।